सबको यथा योग्य अभिवादन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 348 परिच्छेद को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें संवत्सर श्राद्ध के विषय में बताया गया है, वार्षिक श्राद्ध के विषय में बताया गया है। इसे आप सुने। सर्वप्रथम माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। गरुण जी को भगवान नारायण सुनाते हुए कहते हैं कि गरुण जी, एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर वार्षिक संवत्सर श्राद्ध करना चाहिए। कुर्यात् संवत्सरादूर्ध्वं श्राद्धे पिंडत्रयं सदा। एकोद्दिष्टं न कर्तव्यम् तेन स्यात् पितृघातकः। तीर्थ श्राद्धं गया श्राद्धं गजच्छायां च पैतृकम् अब्ध मध्ये न कुर्वेत ग्रहणे न युगादिषु। यदा पुत्रेण वै कार्यं गया श्राद्धं खगेश्वर तदा संवत्सरादूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तिता। गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्। तुलसी मंजरीभिश्च पूजेद विष्णु पादुकाम् तस्यालवाल तीर्थेषु पिंडान दद्याद यथाक्रमम्। एक वर्ष के पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाले पितृघातक होते हैं। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजच्छाया योग में, गजच्छाया योग क्या होता है? जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, सूर्य हस्त्र नक्षत्र में हो और त्रयोदशी की तिथि हो, तब गजच्छाया योग बनता है। यदेन्दु पितृदैवत्ये हंसश्चयुकरे स्थिता तिथिर्वै श्रावणी याचा गजच्छायेति साई स्मृता। हेमाद्रि श्राद्ध कल्प में ये लिखा गया है। तो गजच्छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को एक वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। उद्धरेत सप्त गोत्राणि कुल मेकोत्तरम शतम समीपत्र प्रमाणेन पिंडम दद्याद गया सिरे। पिंडम दद्याद गया सिरे। गयाम
उपेत्ते आश्राद्धम करोति कुलनंदनः सफलम तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम् श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा खगेश्वर इक्ष्वाकोर्मनुपुत्रस्य कलो कलापोपमने सुरैः आपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः गयामुपेत्य ये पिण्डान् दस्यन्ते अस्माकमादरात् एवमामुष्कीं तार्क्ष्या करोति क्रियां सुता सा स्यात् सुखी भवेन मुक्ता कौशिकस्य आत्मजा भारद्वाजात्मजा सप्त भुक्त्वा जन्म परंपराम् कृत्वापि गोवधं तार्क्ष्य मुक्त्वा पितृप्रसादता। जो व्यक्ति गया सिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह सातों गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र में गया जाकर श्राद्ध करता है पितरों की तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में एक गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? हे गरुण जी, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व तथा पद्म पुराण, सृष्टि खंड आदि में विस्तार से दी गई है। हे गरुण जी, भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए थे। सप्त व्याधा दशारणे सुमृगा कालंजरे गिरौ चक्रवाका शरद्वीपे हंसा सरसि मानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद पारगा पितृभक्तया चाते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मजा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्नरः इह लोके परे वापि पितृभक्तया सुखी भवेत्। एतत्तार्क्ष्यमयाख्यातं सर्वमेवोर्ध्वदैकम् पुत्रवाञ्छाप्रदं पुण्यं पितुर्मुक्तिप्रदायकम् निर्धनोऽपि नरः कश्चिदया शृणोति कथामिमां सोऽपि पापविनिर्मुक्तो दानस्य फलम् आप्नुयात्। विधिना कुरुते आस्तु श्राद्धं दानं मयोदितं शृणुयाद् गरुणं चापि शृणु तस्यापि यत्फलम्। आपने 120 तक इस श्लोक संख्या 120 तक सुना। आगे के श्लोक संख्या को अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।